हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ द श्रवणम। तो श्रवणम क्या होता है उसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो जो भक्ति योगा के जो 9 प्रोसेसेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने एक श्लोका बताया था, उसमें 9 प्रोसेसेस के बारे में बताया। तो श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो इस श्लोका में जो 9 प्रोसेसेस होते हैं भक्ति योगा के, उसके बारे में प्रहलाद महाराज ने बताया था। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, श्रवणम। और इन 9 प्रोसेसेस में से किसी एक भी प्रोसेस का अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भगवत धाम में पहुंच सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है श्रवणम। तो आज हम श्रवणम के बारे में देखेंगे। तो पहले देखेंगे व्हाट इज श्रवणम। श्रवणम क्या होता है। तो श्रवणम मतलब भगवान के बारे में सुनना। तो भगवान के बारे में क्या क्या सुनेंगे। तो पहले है भगवान का नाम। भगवान के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि गोविंद, कुंज बिहारी, गोपीनाथ, दामोदर, कान्हा, कन्हैया, मोहन, माधव, ऋषिकेश। ऐसे भगवान के अलग अलग नाम होते हैं। तो इन नामों के बारे में, उनके जो पास्ट टाइम से उनके बारे में सुनना। सेकंड है भगवान के जो अलग अलग अवतार है, जैसे कि वराह अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार। आपने तो नरसिंह भगवान को मूवी भी देखा होगा। तो नरसिंह अवतार, राम अवतार, रामायण को सब तो सबको पता ही है। तो ऐसे अलग अलग अवतार के बारे में भी पता चलता है। तो भगवान और क्या देख सकते हैं। और क्या पता चलता है, भगवान की जो क्वालिटीज होते हैं उनके बारे में हमें पता चलता है। भगवान के पास्ट टाइम्स लाइक दामोदर लीला, ब्रह्म विमोहन लीला, गोवर्धन पूजा, माखन चोरी वाले जो लीलाएं होते हैं भगवान के, वो सुदामा मिलन, आगासुर का वध। ये सारे जो पास्ट टाइम से इनके बारे में भी हमें पता चलता है। तो हमें ये सब ये सारी इंफॉर्मेशन है वो हमारे गुरु से पता चलती है। और इन सब का सोर्स क्या होता है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम। तो इन दो बुक्स से हमें ये सब मिलता है। तो आगे देखेंगे हम क्यों श्रवणम क्यों इम्पोर्टेंट है, भाई श्रवणम इज इम्पोर्टेंट। तो हम सब मंदिर जाते हैं। जब हम पहली बार इस्कॉन गए थे तो हमने हमें उधर जाके माला दी थी। और हम एक जो सुबह का लेक्चर होता है 9 से 8 से 9 वाला, वो भी हमने सुना होगा। तो उस लेक्चर में हमें क्या बताया जाता है कि जो कलयुग है उधर सिर्फ हम भगवान का नाम लेंगे तो भी हम भगवत धाम पहुंच सकते हैं, मतलब हम भगवान के अच्छे भक्त बन सकते हैं। सिर्फ नाम लेने में इतनी ज्यादा ताकत है इस कलयुग में। तो हम सोचते हैं कि क्यों हमें सिर्फ नाम लेना है, तो हमें क्लास क्यों अटेंड करनी है, क्यों हमें कथा सुननी चाहिए। तो सिर्फ माला करते हैं और हो जाता है काम। क्यों क्लास करने की क्या जरूरत है। पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, हरिनाम करने के लिए भी हमें हरि कथा का श्रवण श्रवण करना चाहिए। तो हरिनाम अगर हम हरि कथा नहीं सुनेंगे तो हम रेगुलर बेसिस पे माला नहीं कर पाएंगे, चैंटिंग नहीं कर पाएंगे। और जो चैंटिंग में हमारा जो विश्वास है वो हमारा विश्वास इम्प्रूव नहीं होगा। इसलिए हमें हरि कथा सुननी चाहिए। आपको क्या लगता है, ये जो मंदिर वगैरह बनाए तो ये क्या ऐसे घूमने के लिए बनाए क्या। ऐसे उधर जाके घूमेंगे, रील्स बनाएंगे, ऐसा करने के लिए थोड़ी ना मंदिर बनाए। या फिर आप बोलेंगे दर्शन लेने के लिए बनाए, तो क्या उधर जाके सिर्फ दर्शन लेंगे क्या हम। नहीं। तो उधर जाके हमें कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद क्या होता है, जो भक्त होता है उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। और भगवान से ज्यादा अटैचमेंट बढ़ती है। इसलिए मंदिर बनाए, ना कि सिर्फ दर्शन लेने के लिए। तो एक एग्जांपल है। एक बार क्या होता है, भक्ति सिद्धांत महाराज है जो कि श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु थे, गुरु महाराज थे। तो वो ब्रज में जाते हैं, एक बार उनके भक्तों के साथ ब्रज में जाते हैं। और दोपहर का टाइम होता है। तो उधर दोपहर के टाइम पे मंदिर बंद होता है।
तो वो क्या सोचते, इधर पेड़ के नीचे बैठ के कथा चालू करते, तो वो कथा सुनाने चालू करते। तो भक्त लोग भी बैठते हैं और कथा सुनते। जैसे ही वो शंखनाद होता है, तो कुछ भक्त होते हैं पीछे वाले, और चले जाते हैं दर्शन लेने के लिए। पर महाराज अपनी कथा चालू रखते हैं। और लास्ट में जब वो आते, कथा खत्म होने का आती है और वो आते, तो तो महाराज उनको पूछते, हाउ वाज योर आई आई एक्सरसाइज। तो वो भक्त लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा क्यों पूछा उन्होंने, महाराज ने। तो महाराज बोलते हैं कि जो प्योर भक्त होते हैं, वो आंखों से दर्शन नहीं लेते, तो वो श्रवणम से दर्शन लेते हैं, भगवान का दर्शन लेते हैं। इधर मैं कथा सुना रहा था, तो आपको एक प्रकार से दर्शन ही दे रहा था भगवान का। तो आगे हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ श्रवणम। तो क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो फर्स्ट इज इट प्यूरिफाइज आवर हार्ट। तो हमारा हृदय प्यूरिफाई करता है। तो कैसे करता है, जैसे कि अगर हमारा कुछ फर्श वगैरह गंदा हो, तो हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं और स्वच्छ करते हैं। तो अगर हमारा हृदय गंदगी से भरा हुआ, तो क्या कैसे प्यूरिफाई करेंगे। तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हमें श्रवणम की कीर्तन सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। उससे हमारा जो हृदय है वो प्यूरिफाई होता है। तो हमारे हृदय में क्या क्या गंदगी होती है। काम, तो 6 प्रकार की गंदगी होती है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर। काम मतलब जो लालसा होती है। अगर हमें होता है ना कि मुझे अभी क्या आइसक्रीम ही खानी है, अगर हमें आइसक्रीम नहीं दी तो हमें क्या होता है, क्रोध आता है। और अगर हमें आइसक्रीम दी तो हमें क्या होता है, लोभ होता है। मतलब जो काम, क्रोध और लोभ, वो तीनों एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है। मतलब अगर हमें आइसक्रीम नहीं मिली तो हमें क्रोध आता है, और मिली तो भी हमें लोभ होता है कि नहीं, मुझे और चाहिए। तो इन सारी चीजों से हमें दूर रखने के लिए कथा सुननी चाहिए। हमें किसी से ईर्ष्या होती है, तो ये सारी गंदगी है हमारे हार्ट के अंदर, तो इस इन सब चीजों से दूर रहने के लिए हमें कथा सुननी चाहिए। तो सेकंड इज भक्ति में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अगर हमें भक्ति में इम्प्रूवमेंट लानी है, तो हमें रेगुलर बेसिस पे कथा सुननी चाहिए। तो इस्कॉन में सुबह 8 से 9 रेगुलर बेसिस पे लेक्चर होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमें भगवान से अटैचमेंट हो जाए, हमें भगवान में ट्रस्ट बढ़ जाए, हमें श्रद्धा बढ़ जाए। तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप। हम हमारे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, उनके साथ कनेक्शन बनाते हैं। उनके साथ कनेक्शन बनाने के बाद हमारी फ्रेंडशिप ज्यादा ग्रो करती है। वैसे अगर हमें भगवान के साथ कनेक्शन बनाना है, तो हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। जितना ज्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे, उतना ज्यादा हम भगवान से अटैच हो पाएंगे। और इधर हमें ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जित भगवान से थोड़ा भी प्यार करेंगे ना, तो भगवान हमें उनसे कई ज्यादा प्यार करेंगे, देंगे। जैसे कि इस दुनिया में हमें कोई भी इतना ज्यादा प्यार नहीं कर पाएगा, जितना हम खुद से भी प्यार नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा भगवान हमसे प्यार करेंगे। तो हमें भक्ति में बढ़ने के लिए भी हियरिंग ज्यादा इम्पोर्टेंट है। श्रवणम का कथा सुननी चाहिए। थर्ड इज लाइफ में क्लियरिटी होनी चाहिए। क्लियरिटी बढ़ाता है श्रवणम। फॉर एग्जाम्पल, आपने महाभारत सुना होगा। तब क्या हुआ था, जो अर्जुन था ना, वो कंफ्यूज हो गया था कि उनके आगे उनके चाचा, उनके भाई, वो सब युद्ध के लिए खड़े थे। खुद के परिवार सामने युद्ध के लिए खड़ा है। तो उनको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था कि मैं कैसे युद्ध करूं इनसे, अपने ही लोग हैं, तो इनसे कैसे युद्ध कर सके। तो उन्होंने भगवत गीता सुन ली, वो भी भगवान श्री कृष्ण से। और उनको क्लियरिटी आई, नहीं कि मुझे धर्म के लिए लड़ना है। तो सिर्फ सुनने से उनको इतना बड़ा क्लैरिफिकेशन आया। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान खुद उनके साथ थे, फिर भी उनको मतलब कंफ्यूजन हो रहा था। पर भगवान साथ में होके भी उनको कंफ्यूजन हो रहा था, पर बट जब उन्होंने भगवान के भगवत गीता सुनी, तब उनको वो कंफ्यूजन क्लियर हो गया। तो हम देख सकते हैं इधर कि सिर्फ दर्शन लेने से इतना कुछ असर नहीं होता, जितना भगवान की कथा सुनने से ज्यादा असर होता है। और एक एग्जांपल है, अगर हमारे रियल लाइफ का एग्जांपल है। जैसे कि हमें अब आप इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट हो, तो हमें
किसी कॉलेज के बारे में पता नहीं होता कि हमें कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, तो हम कंफ्यूजन में होते हैं कि ए कॉलेज लूँ ओ कॉलेज लूँ। तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और सर्च मारते हैं कौन सा कॉलेज है। तो उधर भी हम श्रवणम करते हैं। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि ए कॉलेज में ये अच्छा चीजें है, उधर अच्छा ए है। तो हमें श्रवणम से पता चलता है कि कौन से कॉलेज में क्या अच्छा है। फोर्थ इज रिड्यूस स्ट्रेस, श्रवणम रिड्यूसेस द स्ट्रेस। तो अगर हाँ किसी को एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, तो वो क्या करता है, इस्कॉन में जाता है, कीर्तन सुनता है, डांसिंग कीर्तन करता है, तो एक झटके में उसका सारा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। और उस इतना एनर्जी आता है ना उस चीज से कि वो भूल जाता है कि टेंशन क्या होता है। टेंशन पूरा लाइफ में चला जाता है। और इतना अच्छा लगता है जब कीर्तन करो, डांसिंग कीर्तन करो। तो सिर्फ भगवान का नाम, भगवान का कथा सुनने के बाद, भगवान का कीर्तन सुनने के बाद हमें इतना अच्छा लग सकता है। बाकी कोई भी चीज इतना हमें अच्छा नहीं फील करवाती जितना भगवान का कीर्तन अच्छा फील करवाता है। और फिफ्थ है पर्सनालिटी इंप्रूव होती है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन सब चीजों से हम दूर जाते। तो यही हमारे हार्ट को प्यूरिफाई करने के बाद हमारी जो पर्सनालिटी बनती है ना, वो बहुत अच्छी बनती है। जैसे कि हमारी पेशेंस लेवल बढ़ती है, हम काइंड बन जाते हैं, हम काम बन जाते हैं। तो हमारे मन में किसी के प्रति लालसा नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती, जेलसी नहीं होती, हमें किसी चीज के इतना लालसा भी नहीं होती। हमारा हमारे लाइफ में क्लियरिफिकेशन भी आता है। तो ये सब चीजों में हेल्प करता है हमें श्रवणम। और कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट से वो बताती हूँ। एक बार क्या हुआ था, प्रभुपाद जी कोलकाता में गए थे। उधर उनका एक मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम था। अ, भगवान की कथा थी। तो उधर बहुत बड़ा पंडाल लगाया था, अखबारों में बहुत सारे मतलब इसके बारे में छपा था। और उधर कुछ आतंकवादी थे, तो उन वो इसके खिलाफ थे। तो वो भगवान की कथा नहीं होने दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जो भक्त लोग थे उनमें पैम्पलेट बांट दिए कि तुम इधर से भाग जाओ या फिर मरो। तो फिर वो भक्त लोग आके प्रभुपाद जी को बोले कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम फिर भी कथा करेंगे। तो वो आतंकवादी आते, कथा के बीच में आते, और सब कुर्सियां उठा के उनको मारने लगते, फेंकने लगते, इधर उधर मारने लगते। तो सब लोग इधर उधर भाग रहे होते, और प्रभुपाद जी अकेले उस स्टेज पे बैठे होते। वो कुछ नहीं बोल रहे होते। फिर वो माइक लेते और कीर्तन चालू करते। गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि। ऐसा कीर्तन सुनने के बाद सभी आतंकवादी होते हैं वो कुर्सियां विर्सियां रख के भाग जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ कीर्तन सुनने के बाद सब लोग भाग गए, तो कितना पावर होता है कीर्तन में। तो ऐसे है। और एक बात है, भगवान जो है, भगवान को भी अपनी कथा सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि भगवान को अच्छा नहीं लगता, भगवान को खुद भी अच्छा लगता है। एक पास टाइम है, मतलब जब वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा था, तो उन्होंने वो श्लोकास लव कुश को भी सिखाए थे। तो जब लव कुश भगवान श्री राम के महल में आए, तब वो कथा सुना रहे थे उधर। तो उनकी कथा में इतनी मधुरता थी कि वो जो बाकी जो मंत्री थे उधर उनके आसन में बैठे थे, वो सब नीचे उतर के उनके आसपास आ गए वो कथा सुनने के लिए। और महाराज महाराज राम भी ऊपर बैठे थे सिंहासन पे उनके। तो वो खुद नीचे उतर के लव कुश के पास आ गए वो कथा सुनने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि भगवान को भी उनके खुद की कथा सुनने के लिए कितना अच्छा लगता है। और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ खुद की कथा सुनने के लिए अच्छा लगता है, उनको उनके भक्त की कथा सुनने के लिए भी अच्छा लगता है। तो एक बार क्या होता है, जब रोहिणी माता भगवान की रानियों को ब्रजवासियों के बारे में बता रही थी, तब क्या हुआ, वो सुन के भगवान को इतना प्रेम हुआ, इतना प्रेम हुआ कि भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और हाथ संकुचित हो गया। तो हम देखते हैं ना, उनका वो महाभाव प्रभाव प्रकाश था।
तो हम देख सकते हैं कि भगवान को सिर्फ अपनी नहीं, ताकि उनके भक्त की कथा सुनने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। हरे कृष्णा।